हाँ तो बच्चों, आज आपका चैप्टर समुद्र तट क्लास 6 संस्कृत के क्लास 6 समुद्र तट पाठ का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। ध्यान देंगे। पहला है उच्चारण तो करवा चुके हैं। सेकंड है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, यानी लिखे गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। क में है जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति, यानी लोग किससे जल विहार करते हैं। जब समुद्र में जाते हैं, समुद्र के पास समुद्र तट पर, तो वहां पर सोचते हैं कि भाई जल विहार करें, तो किससे करते हैं? तो नौका भी, यानी नाव से। ख है भारत से दीर्घतमः समुद्र तटः कः, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन है? तो मेरीना तट है, जो चेन्नई में है। इसके बाद है जनाः, ग में है जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, लोग कहाँ अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं? तो मुंबई नगरस्य जुहू तटे। कहाँ पर? तो जुहू तटे। ये कहाँ पर है? तो मुंबई नगर में है। नेक्स्ट है बालुका भी किम रचयन्ति, यानी लड़के बालू से, रेत से क्या निर्माण करते हैं? तो बालुका गृहम रचयन्ति, यानी बालू का घर बनाते हैं, यही रचना करते हैं। कोची तटः केभ्यः गायते। नेक्स्ट है कोची तटः केभ्यः गायते, यानी कोची तट किसके लिए जाना जाता है? तो नारकेल फलेभ्यः, यानी नारियल के फल के लिए ये जाना जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी मंजूषा से चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जो बॉक्स दिया हुआ जिसमें शब्द है बंगोपसागरः, प्रायद्वीपः, पर्यटनाय, क्रीड़ा और संगमः, इन शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। क है कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां फिल इन द ब्लैंक्स भवति, यानी कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का क्या होता है? तो संगम होता है, मिलन होता है। तो उत्तर होगा यहाँ पर संगमः। नेक्स्ट है भारत देशः फिल इन द ब्लैंक्स इति कथ्यते, भारत देश यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप कहा जाता है। जनाः समुद्र तटम फिल इन द ब्लैंक्स आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट पर आते हैं, किस लिए भाई? तो पर्यटनाय, घूमने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है बालेभ्यः फिल इन द ब्लैंक्स रोचते, बच्चों के द्वारा रुचता है, क्या रुचता है वहां पर समुद्र तट पर? तो क्रीड़ा, खेलते हैं बच्चे वहां पर जाकर के। फिर भारत से पूर्व दिशायां फिल इन द ब्लैंक्स अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में क्या है? तो बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, यथा योग्यम योज्य, यानी जो योग्य है एक दूसरे के, उसको जोड़ना है। जैसे समुद्र तटः किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तो पर्यटनाय, ये क्या उत्तर होगा? पर्यटनाय। इसके बाद है क्रीडनकम का अर्थ होता है खेल, तो खेल किस लिए होता है? खेलने के लिए, तो खेलनाय हो जाएगा। दूध हम क्या करते हैं? तो पीते हैं, पीने से क्या होता है? हमारा पोषण बढ़ता है, पौष्टिक आहार रहता है, इसलिए हमारा पोषण बढ़ता है। तो दुग्धम किस लिए? तो पोषणाय। दीपक किस लिए होता है? तो प्रकाश के लिए होता है, तो दीपकः प्रकाशाय, दीपक प्रकाश के लिए होता है। और विद्या किस लिए होती है? तो विद्या ज्ञानाय, ज्ञान के लिए होती है। इस तरह से इसका सुमेल हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तृतीया विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। व्योमा मित्रेण सह गच्छति, अब मित्र से क्या हो गया? मित्रेण, यहाँ पर मित्र के साथ खेल जाता है। फिर है क में बालकाः सह पठन्ति, बालक जो है वह किसके साथ पढ़ते हैं? तो बालिका भी तृतीया विभक्ति बहुवचन में बालिकाओं के साथ, गर्ल्स के साथ
पढ़ते हैं। बालका बालिका भी सह हो जाएगा यहाँ पर। फिर है नेक्स्ट तड़ागः, फिल इन द ब्लैंक्स विभाति। तो कमल शब्द का रूप चलाएंगे फलन की तरह, तो फलेन फलाभ्याम फलई, तो यहाँ कमलई हो जाएगा, क्योंकि तालाब किससे शोभा पाता है, तो एक कमल से नहीं, बहुत सारे कमल होते हैं, इसके बहुवचन में प्रयोग कर देंगे इसका, तो कमलई ही हो जाएगा यहाँ पर, कमलई। इसके बाद है अहम अपि खेलामी, मैं भी खेलता हूँ। तो मैं भी खेलता हूँ कंदुक है, तो कंदुक से खेलता हूँ, तो से कहने के लिए तृतीया भक्ति का प्रयोग करेंगे कंदुक का, यानी बालकेन होता है वैसे ही कंदुकेन हो जाएगा, यानी गेंद से खेलता हूँ। ऐसे ही है अश्वाह सह धावंती, घोड़े दौड़ते हैं। तो घोड़े किसके साथ दौड़ेंगे, तो घोड़ों के साथ, तो अश्वई हो जाएगा। तृतीय भक्ति बहुवचन में अश्व का जैसे बालकई होता है, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, उसी तरह से अश्वेन अश्वाभ्याम अश्वई, यानी घोड़ा घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। उसी तरह से मृगाह यानी हिरन, फिल इन द ब्लैंक सहचरंती, साथ चरते हैं। तो किसके साथ, तो मृगई ही सहचरंती, यानी मृगों के साथ, हिरणों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत उदाहरण अनुसारेण कोष्टक दतई शब्दैहि उचित वाक्यानि रचयत। इससे उचित वाक्य रचना करना है। ये चित्र बना हुआ है, वृत्त चित्र है, और इस चित्र में मेन जो है इसका सेंटर वो रहीम है, रहीम रहीमह, इसी से हमको वाक्य बनाना है, और 8 वाक्य बनाना है। एक वाक्य ऑलरेडी बना हुआ है, तो नेक्स्ट वाक्य खुद से बनाना होगा। तो इसमें क्या करना है कि रहीमा जो है वह सेंटर बिंदु है, यानी सब में पहले तो रहीमा रहीमा वाक्य में लिखेंगे, सारे में रहीम शब्द का प्रयोग करेंगे शुरू में। इसके बाद उससे आगे वाला, जैसे फर्स्ट आपका दिख रहा है यहाँ पर, जैसे फर्स्ट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1, तो नंबर 1 को क्या करेंगे, मित्र सह, इसके साथ और इसके साथ, और सेंटर में क्या रहेगा, रहीमा, यानी रहीमा सह क्रीडंती तो ज्यों के त्यों रहे, सह क्रीडती तो ज्यों के त्यों रहेगा, लेकिन मित्र में हमको क्या करना है, तृतीया भक्ति कर देना है, तो मित्रेण हो जाएगा, यानी रहीमा मित्रेण सह क्रीडती। ऐसे ही हो जाएगा रहीमा द्विचक्रिका है, तो तृतीय भक्ति में प्रयोग कर देंगे, तो द्विचक्रिकया, रहीमा द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। आगे वाला जो फर्स्ट बाहर का बिल्कुल जो राउंड है वो ज्यों के त्यों रखना है, सेकंड राउंड का भी ज्यों के त्यों रखना है, थर्ड राउंड में परिवर्तन करना है, यानी रहीमा के बाद वाला जो राउंड है उसी में सिर्फ तृतीय भक्ति का प्रयोग करना है, आगे वाला ज्यों के त्यों लिखते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पर, जैसे रहीमा अब कलम लिखा था, तो हो जाएगा रहीमा कलमेन पत्रम लिखती। ऐसे ही हो जाएगा रहीमा हस्तेन, हस्त है तो हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहीमा नौका है तो नौकया, तृतीय भक्ति एक वचन लता की तरह रूप, तो रहीमा नौकया जल विहारम करोति। रहीमा चषकेन जलम पिबती, चषक मतलब ग्लास, रहीम चषक से चषकेन कर दिए, यानी गिलास से जलम पिबती जल पीता है। रहीमा तुलिका, तुलिका का लता की तरह लतया होता है तृतीय भक्ति एक वचन में, तो तुलिका से तुलिकया हो गया, यानी रहीम तुलिकया चित्रम रचयति, यानी रहीम पेन से या पेंसिल से चित्र बनाता है। रहीम वायुयानेन ह्यः आगच्छत्, यानी रहीम वायुयान से वायुयानेन, यानी एन जोड़ना है और या जोड़ना है, तो वायुयानेन ह्यः आगच्छत्, यह मतलब कल आने वाला, यानी नहीं कल बीता हुआ, यह यानी कल बीता हुआ, यस्टरडे को कहेंगे, यानी रहीम वायुयान से कल आया था, आगच्छत् आया या आया था। इस तरह से नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें कह रहा है कोष्टकात् उचित पद प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत्, यानी कोष्टक में दिए गए रिक्त स्थान को उचित पद से
पूरा करना है, इसमें चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करना है। जैसे धनिकः फिल इन द ब्लैंक्स धनम ददाति, धनिक जो होता है वह धन देता है। किसको देता है? तो निर्धन के लिए, तो निर्धनाय हो जाएगा, निर्धनम नहीं निर्धनाय, निर्धन के लिए। क्योंकि चतुर्थी भक्ति में का चिन्ह जो होता है संप्रदान कारक का होता है, और संप्रदान में को के लिए चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। उसी के अनुसार यहाँ पर निर्धन के लिए जब कहना होगा तो चतुर्थी भक्ति का प्रयोग करेंगे और हो जाएगा निर्धनाय। तो धनिका निर्धनाय धनम ददाति, धनिक निर्धन के लिए धन देता है। ऐसे ही बालक पठनाय, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है तो पठनाय हो जाएगा। सज्जना जीवंती, सज्जन जीते हैं। किसके लिए जीते हैं? तो परोपकार के लिए जीते हैं, तो परोपकाराय हो जाएगा। और प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य पारितोषिक देते हैं। किसके लिए भाई? तो छात्रेभ्य, सभी छात्रों के लिए, बहुवचन में प्रयोग किया है। और लास्ट है फिल इन द ब्लैंक्स नमः, तो शिक्षकाय नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर शिक्षकाय हो जाएगा शिक्षक से, तो शिक्षकाय हो गया। यानी इसमें क्या करना है? चतुर्थी विभक्ति करने के लिए अधिकांश आपको आय जोड़ना है। जैसे निर्धन में आय जोड़ दिए निर्धनाय, पठन में आय जोड़ दिए पठनाय, परोपकार में आय जोड़ दिए परोपकाराय, और शिक्षक में आय जोड़ दिए शिक्षकाय। लेकिन जब बहुवचन का प्रयोग करना होगा जिसमें, तो वहां पर भ्य जोड़ेंगे। तो छात्र से छात्रेभ्य, भ्य जोड़ दिए छात्रेभ्य बन गया। इस तरह से ये समुद्र तट पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। ध्यान से शुद्ध लिखने की कोशिश करें और एक बार आइकन बेल दबा करके सब्सक्राइब करें।